नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में सांसद रविशंकर प्रसाद के घर होली मिलन समारोह में शिरकत की और वहां उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो में नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुकते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें गले लगा लिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने के लिए झुकते हुए देखा गया था, जब पीएम मोदी दरभंगा में कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहीं विपक्ष ने नीतीश कुमार के इस तरह के वीडियो पर पहले भी सवाल खड़े किए थे और आज भी उन्हें घेरता नजर आ रहा है। इससे पहले भी नीतीश को विपक्ष की खासी आलोचना का सामना करना पड़ा था। पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं और उनकी सुविधाओं को लेकर कई अहम वादे किए हैं। तेजस्वी के इन वादों को बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिला दिवस महिलाओं के संघर्ष और उपलब्धियों को बताने के लिए है। असल में हमारी महिलाएं न केवल घर और परिवार की रीढ़ होती हैं, बल्कि वह गांव, जिला, राज्य, देश, समाज और दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बेटियों के लिए एक बड़ी योजना का भी ऐलान किया, जिसका नाम है बेटी योजना। इसके तहत बेटी यानी बी मतलब बेनिफिट्स, ई मतलब एजुकेशन, टी मतलब ट्रेनिंग और आई मतलब इनकम की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि बच्ची के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग के साथ रोजगार नौकरी की व्यवस्था सरकार करेगी। इसकी स्कीम सरकार बनने के बाद लाई जाएगी। इसके अलावा हम वृद्धा पेंशन योजना के तहत 1500 देने का काम करेंगे और जो गैस सिलेंडर 1200 रुपए पीएम मोदी और सीएम नीतीश की सरकार देती है, उसको 500 में देने का काम करेंगे। तेजस्वी ने आगे कहा कि हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या महिलाओं को इस सरकार ने सम्मान दिया, आर्थिक सहयोग दिया? आज नीतीश मौन है। नालंदा में एक महिला के पैर में कील ठोककर उसे खेत में फेंक दिया, लेकिन नीतीश कुमार चुप हैं। आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल राय ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन को लेकर राजधानी की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। आप नेता ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा के नेताओं ने चिल्लाकर मोदी की गारंटी दी थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ही महिलाओं को 2500 रुपए देने का प्रस्ताव पास होगा और महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह इस बात को दर्शाता है कि उनके द्वारा चुनाव के समय किया गया वादा झूठा था। आज वे दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राय ने कहा कि आज दिल्ली के लोग निराश हुए हैं। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि आज भाजपा की दिल्ली सरकार ने साबित कर दिया है कि वह मोदी की गारंटी नहीं, जुमला था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में धर्मांतरण करवाने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। आज शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि धर्मांतरण या दुराचरण जैसी किसी भी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। धर्मांतरण कराने वाले और दुष्कर्मियों को मेरी सरकार फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है, इसीलिए इस संबंध में फांसी का प्रावधान किया गया है। दुराचारियों को हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। किसी भी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते। कर्नाटक में इस्राएली टूरिस्ट समेत 2 महिलाओं से कथित बलात्कार और एक पुरुष की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के हम्पी में कथित बलात्कार की इस वारदात को रोकने की कोशिश में इस शख्स की हत्या हुई थी। वहीं गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कोप्पल जिले के एसपी राम एल अरा सिद्दी ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार दोनों लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मिस्त्री हैं और मामले में तीसरे शख्स की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि महिलाओं से पैसे छीनने के लिए ये हमला किया गया हो। सभी हमलावर कोप्पल के गंगावती तालुक के हैं। वहीं इससे पहले पुलिस ने बताया था कि महिला पर्यटक और केरल की एक महिला से 3 लोगों ने बलात्कार किया और फिर 26 साल के विभाष, अमेरिका के डैनियल और पंकज पाटिल को तुंगभद्रा के पानी में फेंक दिया था। पुलिस ने बताया कि हमें विभाष का शव बरामद हुआ है।
हमने हत्या की कोशिश के मामले में हत्या करने और रेप के आरोप जोड़ दिए हैं। पुलिस के मुताबिक यह घटना 6 मार्च को रात 10:30 बजे घटी, जब ये पांचों लोग हम्पी के पास तानापुर के दुर्गम्मा मंदिर घूमने गए थे। कनाडा के टोरंटो शहर में एक पब में हुई गोलीबारी में 12 लोग घायल हो गए हैं। गोलीबारी की यह घटना पूर्वी टोरंटो के स्केरबोरो सिटी सेंटर के नजदीक एक पब में हुई थी। घटना शनिवार को भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे की है। अधिकारियों ने बताया कि 6 लोग गोलियों से घायल हुए, जबकि बाकी लोग टूटे हुए कांच के टुकड़ों की वजह से चोटिल हुए। टोरंटो पुलिस ने बताया कि 3 लोगों ने एक पब में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार उनके पास असॉल्ट राइफल और हैंडगन थी। पुलिस अधीक्षक पॉल मैकिंटायर ने कहा कि गोलियां चलाने के पीछे हमलावरों का क्या मकसद था, इस बारे में अभी पता नहीं चला है। गोली चलाने वालों में से अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने भारतीय समुदाय के एक नेता बालेश धनखड़ को 5 कोरियाई महिलाओं के बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 40 साल की जेल की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में भाजपा के ओवरसीज फ्रेंड्स के पूर्व प्रमुख को इन महिलाओं के साथ पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिए गए बलात्कार के लिए ये सजा सुनाई गई। ऑस्ट्रेलिया टुडे के अनुसार बालेश धनखड़ को 30 साल तक पैरोल भी नहीं मिलेगी। जानकारी के अनुसार बालेश धनखड़ ने नकली नौकरी के विज्ञापनों का इस्तेमाल करके महिलाओं को अपने जाल में फंसाया था। ये महिलाएं 21 से 27 वर्ष की उम्र की दक्षिण कोरियाई नागरिक थीं। उन्होंने महिलाओं को अपने सिडनी वाले घर या उसके आसपास बुलाया, यहाँ उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर उनके साथ दुष्कर्म किया। वर्ष 2023 में जूरी ट्रायल के बाद उसे 13 बार दुष्कर्म समेत 39 अपराधों का दोषी पाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में बीजेपी नेता को 40 साल की सजा सुनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की ओर से आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया कि नरेंद्र मोदी के चहेते बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा मिली है। बीजेपी का वरिष्ठ नेता बालेश धनखड़ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष था। बालेश धनखड़ ने कई लड़कियों का 13 बार हिंसक बलात्कार किया। धनखड़ हैवान से भी बदतर है। उसने लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया, फिर उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश किया। बेहोशी के हाल में लड़कियों का बलात्कार किया और इस दरिंदगी का वीडियो भी बनाया। वीडियो बनाने के बाद वह लगातार लड़कियों को ब्लैकमेल करता और फिर उनका बलात्कार करता। कांग्रेस ने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने कहा है कि ये जघन्य अपराध है, ये हैवानी प्रवृत्ति है। कोर्ट ने बालेश धनखड़ को 40 साल की सजा दी है और 30 साल तक पैरोल ना देने का आदेश दिया है। आज महिला दिवस के दिन ये खबर आई है और यह साफ संदेश देती है कि बीजेपी नेताओं से बेटियों को बचाना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग अंदर से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़े और 30 से 40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए लोग अंदर से काम कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं। बाहर से काम करो, तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी और वो तुम्हें बाहर फेंक देंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के लिए केंद्र ने 5100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि राजधानी में उसकी सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। मुझे खुशी है कि आज यहाँ मेरे आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में यहाँ की महिलाओं को देने के लिए 5100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नड्डा ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी को जो जीत मिली है वो महिलाओं के समर्थन के बगैर संभव नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं का विकास नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देते हैं। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधा है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली की महिलाएं अपने खाते में 2500 रुपए आने का इंतजार कर रही हैं। आतिशी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। आज दिल्ली की सब महिलाएं अपने फोन को ताक कर इंतजार कर रही हैं कि 2500 बैंक में जमा होने का मैसेज उनके फोन पर कब आएगा। आतिशी ने कहा कि पीएम मोदी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की सम्मान राशि आएगी।
यूक्रेन ने कहा है कि दोनेत्स्क के डोब्रोपिलिया में किए गए रूस के हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार की देर रात को इस हमले में 8 आवासीय बिल्डिंग और एक प्रशासनिक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि डोब्रोपिलिया रूस के कब्जे वाले दोनेत्स्क शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यूक्रेन ने इससे पहले भी बताया था कि गुरुवार रात को रूस के हमले में 5 लोगों की जान गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश के पूर्वी हिस्से डोब्रोपिलिया पर लगातार रूसी हमलों के बाद कहा है कि रूस का मकसद बदला लेना नहीं है। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा कि इन हमलों से पता चलता है कि रूस का लक्ष्य बदला लेना नहीं है, इसीलिए ये जरूरी है कि लोगों की जान बचाने के लिए जो भी किया जा सकता है उसे करते रहना चाहिए। यूक्रेन की हवाई सुरक्षा और रूस के खिलाफ प्रतिबंध और मजबूत करने की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.